Hello everyone, this is Arshad sir from Sana Kamar classes Purnia and welcome to all my dear students. Dear students, today I am going to teach you कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। आज हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं, यानी इफ़ से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने भी इफ़ लिए थे और सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे को इफ़ में ही दिक्कत होता है, इफ़ में प्रॉब्लम आता है उनको कि इफ़ से रिलेटेड जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने इफ़ के बाद V1, V5, सेल विल V1 ये सेंटेंस को हमने पढ़ाया था। इस बार देखते हैं क्या है मेरे दोस्त, इफ़ के बाद वाले सेंटेंस सब्जेक्ट हैड V3 पर भी जाता है। इफ़ के बाद वाला सेंटेंस किस पर जाता है? सब्जेक्ट हैड V3 पर जाता है, लेकिन कब जाएगा? जब आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो हो वुड हैव पर हो। किस पर हो? वुड हैव पर हो। मेरे दोस्त ये याद रखना है मेन आपको, वुड हैव V3 पर अगर जा रहा है, वुड हैव V3 पर, तो माइंड में सेट कर लेना है कि इफ़ के बाद वाला सेंटेंस सब्जेक्ट हैड V3 पर जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, यानी ये चीज़ हम लोगों को समझ में आई कि इफ़ के बाद वाला सेंटेंस जो है V1, V5 पर भी जाता है, लेकिन कब? जब दूसरे सेंटेंस या आपको सेल विल अगर दिख गया तो मेरे दोस्त इफ़ के बाद वाला V1, V5 पे जाएगा। इफ़ के बाद सब्जेक्ट हैड V3 होता है, लेकिन कब होता है? जब आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है वुड हैव V3 पर अगर रहेगा सेट किया हुआ, वुड हैव V3 पर रहेगा तो माइंड में सेट करना कि इफ़ के बाद वाला सब्जेक्ट हैड V3 पर जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए, पहले देखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया इसी कंपोजिशन पर, है ना। जैसे कह दिए क्या है कि इफ़ यू डैश टू आगरा को मान दे दिए, यू डायरेक्ट हम एग्जाम टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त, जो आपका मेन पूछा जाता है, यू वुड हैव सीन द ताजमहल। देखिए ये क्वेश्चन आपका है। अगर आपको इफ़ यू डैश टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल, ऑप्शन दिया गया आपको मेरे दोस्त, ऑप्शन आपको दे दिया गया, कर देगा वो वेंट, ठीक है। ऑप्शन बी कर देगा आपको गो, ऑप्शन सी कर दिया हैड गोन, ऑप्शन डी कर दिया आपका वुड हैव गोन। अब आपको कहा कि इफ़ यू, देखिए एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इफ से रिलेटेड उस पर ज़्यादातर फोकस करना मेरे दोस्त, और इसी फिर हिंदी में हम समझा देंगे किस टाइप का ट्रांसलेशन आएंगे क्या आप इस पर बना सकते हैं। आप सर मज़ा आ गया, पहला जब पढ़े पार्ट 1 तो मज़ा आ गया सर, बहुत सारा कन्फ्यूजन था, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन सर दूर हो गया पार्ट 1 पढ़ने से हम लोगों को इफ से रिलेटेड जो बताया आप। लेकिन दूसरा सर देखते हैं डायरेक्ट आप एग्जाम टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं कि एग्जाम में क्या किस टाइप से पूछा जाता है। अब आप दिमाग काम नहीं कर रहा कि भाई आखिर क्या भरा जाएगा, हम वेंट इसमें भरें या कि गो होगा यहाँ पर, कि हैड गोन होगा, कि वुड हैव गोन होगा। तो अब इफ़ के बाद वाला सेंटेंस मेरे खाली जगह है, यहाँ तो बाबू समझ में नहीं आया अभी हमको क्लियर। जब आगे देखे तो पता चला क्या कि वुड हैव नजर आ गया, वुड हैव V3 सीन आ गया V3, वुड हैव V3 अगर नजर आ जाए माइंड में सेट कर लेना कि इफ़ के बाद वाला सेंटेंस हैड V3 पर जाएगा। इफ़ के बाद वाला सेंटेंस किस पर जाएगा? हैड V3 पे जाएगा। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एक और ले लेते हैं हम, ध्यान दीजिए, अंतर को समझिए आप। इफ़ यू डॉट टू आगरा, सेम क्वेश्चन को लिए हम और यहाँ पर हम कर दिए यू विल सी द ताजमहल, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो, और ऑप्शन दे दिया आपका, इसमें कर दिया सेम ऑप्शन भी अंतर नहीं, सेम देखिए ऑप्शन वेंट, ऑप्शन बी गो कर दिया, और ऑप्शन सी कर दिया हैड गोन, ऑप्शन डी कर दिया वुड हैव गोन कर दिया। मेरे दोस्त इफ वाला क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत उलझाता है। इफ वाला क्वेश्चन जो है इफ से रिलेटेड वाला जो भी कंडीशनल है ना बहुत उलझाता है। बच्चा कोई एक कंसेप्ट पढ़ता है, इफ के बाद V1, V5 होता है, यही पढ़ लिया, अब पता चला कि वहाँ आंसर कुछ और हो जाएगा। तो जब तक इफ के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका इफ से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। हमने पहला पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस का पढ़ा है, इफ के बाद V1, V5 वाला, ये दूसरा आपका टाइप आपका है, फिर आपका तीसरा में क्लियर कर देंगे पूरे कंडीशनल को आपका। देखिए
इफ़ यू डैश, अब यहाँ देखिए इफ़ यू डॉट 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 टू आगरा यू वुड हैव, जैसे इफ़ के बाद वाला सेंटेंस देखे तो हमको समझ में कि आखिर क्या भरेंगे। जब देखे कि वुड हैव, जैसे देखे दूसरा आपका है वुड हैव भीतरी, सीन भीतरी आपका है, वुड हैव भीतरी पर है, तो जब वुड हैव भीतरी पर हो तो माइंड में सेट कर लेना है कि इफ़ के बाद वाले हर हालत में हैड भीतरी पर जाएगा। कब हैड, इफ़ के बाद वाला सेंटेंस हैड भीतरी पर कब जाएगा? जब हमको नेक्स्ट सेंटेंस जो है या सेंटेंस हमको कोई सेंटेंस में देखने को मिल गया वुड हैव भीतरी, चाहे वो नेक्स्ट हो या पहले का उठाकर डाल दिया हो, वुड हैव भीतरी अगर देखने को मिल गया वुड हैव भीतरी, माइंड में सेट कर ले कि इफ़ के बाद वाला हैड भीतरी पर जाएगा। हम कैसे समझ गए कि सी वाला ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, हैड गुण होगा, क्योंकि हमको वुड हैव दिखाई दिया। जब वुड हैव दिखाई दे तो इफ़ के बाद वाले हैड भीतरी पर हर हालत में करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सर सेम क्वेश्चन लिखें आप, इफ़ यू डॉट टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। कंफ्यूजन को दूर कीजिए। इफ़ के बाद वाले भी हमको समझ में क्या होगा। जब आगे से देखिए यू, देखिए विल पर आ गया, हम क्या बोले, अगर सेल विल दिख जाए मेरे दोस्त तो इफ़ के बाद वाले V1 V5 पे जाएगा। अगर दूसरा सेंटेंस, या यही हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यू विल सर दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, जब हो सकता है इस सेंटेंस को ही पहले कर दे, यू विल सी द ताजमहल, है ना, कर देगा इफ़ यू डैश टू आगरा, ऐसा भी कर सकता है। दोनों में से कोई देखने को मिल जाए, देखने को मिल जाए सेंटेंस, चाहे वो पहला हो दूसरा हो। अगर सेल विल अगर देखने को मिल गया, सेल विल अगर इफ़ वाला हो, अगर सेल विल देखने को मिल गया सेंटेंस में कहीं पर भी, माइंड में सेट करना है, तब इफ़ के बाद वाले हर हालत में V1 V5 पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका ऑप्शन होगा बी, इफ़ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। देखिए यहाँ हो गया आपका गो, सेम आपका यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका हैड गोन हो गया आपका, क्योंकि यहाँ वुड हैव पर था, ये वुड हैव पर, यहाँ विल पर है, सेल विल पर रहेगा तो इफ़ के बाद वाला V1 V5 पे जाएगा। अगर वुड हैव पर हो तो इफ़ के बाद वाला हैड भीतरी पर जाएगा। इस सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्या करता है कि बच्चे को कन्फ्यूजन में वो डाल देते हैं, और बच्चे इफ़ वाला सोचता है, इफ़ को कोई अहमियत नहीं समझता। इफ़ के सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, बस आप बने रहिए मेरे दोस्त। अगर अच्छा काम अच्छा समय लेता है, अक्सर इसका मीनिंग बताइए सर। अगर आपने हैड गोन सेट कर दिया सर, हम लोग यहाँ हैड गोन, सर आपने ऑप्शन दिया तो हैड गोन, हमारे गुरुजी हैड गोन लगाए, बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू हैड गोन टू आगरा, सर आप इसका हिंदी बताइए सर, किस टाइप का ट्रांसलेशन आया। तो अगर बोलते हैं कि यदि आप आगरा गए होते, इफ़ यू हैड गोन टू आगरा, यदि आप आगरा गए होते, यू वुड हैव सीन द ताजमहल, आप ताजमहल देख लिए होते। इस टाइप का ट्रांसलेशन कभी भी आपका ओट पे आएगा मेरे दोस्त। इसी कंपोजिशन बनाना, ट्रांसलेशन भी आपका क्लियर, और जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे, यदि तुम मुझे कॉल किया होता तो मैं तुमसे बात कर लिया होता, यदि वह यहाँ आई होती तो मैं उससे मिल लिया होता। इस टाइप का सेंटेंस अगर रहेगा कि सी हैड कम हेयर, इफ़ सी हैड कम हेयर आई वुड हैव मेट हर, यदि वह यहाँ आई होती मैं उससे मिल लिया होता, यदि आप मुझे कॉल किए होते तो मैं आपसे बात कर लिया होता, है ना, यदि तुम पटना गया होता तो तुम चिड़ियाघर देख लिया होता, यदि तुम पटना गया होता। देख रहे सेंटेंस, इस टाइप का अगर सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, आपको इसी कंपोजिशन पे बनाना होगा। तकरीर नहीं चल रहा है, ध्यान देना है कंसेप्ट पर। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन तीसरा लेक्चर मेरे दोस्त जरूर देखिएगा आप, अगर नहीं देखिएगा ना फिर इफ़ का कंफ्यूजन रह ही जाएगा आपका जिंदगी भर। तीसरा कंसेप्ट देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा इफ़ के बाद वाले, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो आपका। अगर समझ में आया होगा तो आपको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, यही इफ से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ।